सीसीडी के आने के बाद लोगों को जो है कुरान पाक के हलफ देने की बातें याद आ गई हैं, मस्जिदों में इमामों के पास पहुंच गए हैं। एक जो मुकाबला भक्कर में हुआ है, वो जो शाह बरादरान का जो हुआ है ना, वो जो 4 भाई वहां पे मारे हैं, अगर उनको मौका मिल जाता तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ उन्होंने कम से कम जो है ना 100 पुलिस वाले को शहीद कर दिया। और दूसरा, ये जो झेलम और पिंडी में 2 मुकाबले में, एक जाफरान लड़के का नाम है और दूसरे का नाम है अमीर मीरू, जिन्होंने $5 लाख जो है ना बाहर दुबई में तवान दिया है पाकिस्तान में बंदा अगवा करके। आपको पता है हमारे मोहतरम आईजी साहब ने क्या मैसेज दिया था पुलिस को कि अगर पिस्तौल सीधा करे तो मौका नहीं देना, और 1 साल आप सीसीडी को दे दें। दिसंबर 2026 को अगर क्राइम फ्री सिटी ना बन गया पंजाब, तो आप मुझे दोबारा लाइन पे लेके गालियां निकालिएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। हमारे लोग जो है ना, हमारे जरैम पेशा जो है, ये लातों के भूत हैं, इनको बाजारों चौराहों में इनको फांसियां दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे आज बड़े ही प्यारे गेस्ट शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे सीसीडी जो नया डिपार्टमेंट पुलिस का बना है, और बड़ा बताया जा रहा है कि जो चोरी और इस तरह के केसेस ज़िना में लोग हैं, उनको इनकाउंटर किया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में, और बड़ी चीज़ें चल रही हैं। इन सब हवाले से हम शाहिद चौधरी से जानेंगे कि इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, वर्किंग स्टाइल क्या है, और मज़ीद चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, सीसीडी जो डिपार्टमेंट बना है, इसका क्या काम है और ये किस लिए बनाया गया है, और बड़ी इसकी आजकल धूम मची हुई है। सीसीडी जो है ना, हकीकत में लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ये अदालती का काम कर रहे हैं, पूछे कैसे। बताएं बताएं। वो इस तरह, आपको पता है कि अदालतों के अंदर जो है ना, हजारों की तादाद में जो है ना पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये अदालतों का बोझ कम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये मावरा अदालत जो है ना कत्ल हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है। मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो डाके हो रहे हैं, ये अदालतों मावरा अदालत डाके नहीं पड़ रहे, ये मावरा अदालत कत्ल नहीं हो रहे। तो जो कुछ हो रहा था यहाँ पे सीसीडी के आने से पहले, आप मुझे ये बताएं, सीसीडी के आने के बाद लोगों को जो है कुरान पाक के हलफ देने की बातें याद आ गई हैं, मस्जिदों में इमामों के पास पहुंच गए। क्या वो इमाम जो है वो सीसीडी के अहलकार हैं जिनके पास ये जा रहे हैं? अब इन लोगों को ख्वाबों में सुहेल जफर चट्टा नजर आ रहे हैं। मेरी बात याद रखिएगा। जी 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 जी। जरैम तो शायद ये जरैम पेशा खुदा से नहीं डरते थे। मेरी बात समझ गई, आप सीसीडी से डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जहन्नम वासल कर देंगे इनको पकड़ के। तो सर, इनकाउंटर क्या इसका स्टाइल क्या है? जिस तरह आप कह रहे हैं अदालतों का काम कर रहे हैं, किस तरह ये अदालतों का काम कर रहे हैं? ये काम इस तरह कर रहे हैं, ये मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बर वक्त पहुंच जाते हैं, तो मुलजिम इनको देख के आगे हमलावर हो जाते हैं कि इन्होंने हमें मार देना है, वो डर से इनके ऊपर फायरिंग करते हैं, तबादले में मारे जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि नहीं? जी 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 शाहिद भाई, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो क्या समझते हैं ये, तो फिर आप इसको ठीक समझ रहे हैं जो वो कर रहे हैं? और मैं एप्रिशिएट करता हूं, मैं तमगा जुर्रत मेरे हाथ में हो तो मैं इनको जाकर जो है ना खराजे तहसीन पेश करूं, फूलों के गुलदस्ते दूं। तो आप क्या समझते हैं, पंजाब में कितने परसेंट जो ये जुराइम पेशा अफराद हैं, वो कम हो जाएंगे इस ऑपरेशन से और इस सीसीडी की वजह से? हमेशा देखे, बात सुने, बाहर जाके हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे, मैं थ्रो एयरपोर्ट पे उतरा, मैं जाकर उधर दम तेतो एयरपोर्ट पे उतरा, बड़े बड़े मैंने ट्रैवल किए मैं। बाहर जाते ही हमें ना सारे कानून हमारे ज़हन में आते हैं, ट्रैफिक का सिग्नल नहीं तोड़ना, शराब पी के ड्राइविंग नहीं करनी, बगैर लाइसेंस के गाड़ी नहीं निकालनी। तो यहाँ पे आके जो है क्या वजह है, यहाँ पे कानून की गिरफ्त कमजोर थी, जुडिशियली सिस्टम जो है ना उसमें हमारी प्रोसिक्यूशन कमजोर है। वहां पे इतना मुल्जिम को रिलीफ मिल रहा है, ये मुजरिम मरवा देते हैं, ये शादियों को मरवा देते हैं, 3-3, 10-10 साल केस कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, रिलीफ ले जाते हैं, बाहर आकर फिर वही जरैम करते हैं। तो ये जो सीसीडी कर रही है ना, ये नाजायज नहीं मार रही यार। जिस तरह ये सीसीडी ऑपरेशन कर रही है ना, आप देखिएगा बाहर के मुमालिक जो है ना सीसीडी को जो है कॉपी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताया ना, पुलिस के पास इतने कम वसाइल होते हुए भी जिस तरह से ये एक धन तख्ता कर रहे हैं, क्रिमिनल को जहन्नम वासल कर रहे हैं। मुझे ये बताया, खालाजान का वाला है, पुलिस वाले ने अपनी जान हथेलियों को दी है। ये मेरी बात समझिएगा, मैं कोई 2 नंबर काम करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं जेली प्रोडक्ट नहीं बनाता, मेरी कोई ऐसी नौकरी नहीं है कि मैं किसी को डिफेंड, मैं मेरी औकात क्या, मुझे पहले ये बताएं, मैं काम से बनता हूं। लेकिन लोग मेरी बात सिर्फ इस वजह से सुनते, मैं हकीकत बात करता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये वासिले जहन्नम होने लगे क्रिमिनल,
तो मैं अगर आपको एडवांस प्रोडिक्शनें करता हूं तो मेरी बात को फिर दुनिया सुनती है, लोग मानते हैं, और फिर लोग देखते हैं जो बिल्कुल। शाहिद चौधरी का वैसे ही हुआ है। तो ये जो हो रहा है ना, आप देखें कितना चीखते हैं, कितनी खप डालते हैं, जैली पुलिस मुकाबले को फर्क पड़ता है। आप एक बार मेरे कहने के बाद अदारों के पांव के ऊपर पांव रखें, फिर देखें क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, ये जो क्रिमिनल के साथ सीटीडी कर रही है, तो किस तरह ये ऑपरेशन तरीका क्या क्या होता है? किस तरह ऑपरेशन करते हैं और कितने अब तक ऑपरेशन कर लिए सीसीडी ने? सीसीडी ने इतने ऑपरेशन कर लिए हैं कि मुझे बताते वक्त भी जो है ना, बीच में 10-12 जो है ना, इनका ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाएगी। दर्जनों के हिसाब से मैं कितने बताऊं, रोज तो 8-8 10-10 चैनल। असल में ये हो रहा है कि अब जो है ना, सुहेल जफर चड्ढा साहब ने, आपको पता है हमारे मोहतरम आईजी साहब ने क्या मैसेज दिया था पुलिस को कि अगर पिस्तौल सीधा करे तो मौका नहीं देना। बात समझ गए? सुहेल जफर चड्ढा साहब ने अपनी टीम को कहा हुआ है कि मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि मेरा कोई जवान शहीद हो जाएगा, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हो जाए। जो टारगेट, जो आपको आपके अफसरान जो है ना ब्रीफ करते हैं कि इस बंदे को पकड़ लो, आपने उस बंदे को पकड़ लेना, बस बात खत्म हो गई। जो पिस्तौल निकाले उसका मुकाबला करें, ऊपर में मार दें उसे। मुझे तो बताएं, अच्छा। जो बंदे मर रहे हैं ना, देखिए बात सुने, अगर ये बंदे मर रहे हैं ना, तो एक चीज नोट करें, इनके जिंदा रहने का सीसीडी को ज्यादा फायदा है, इनसे रिकवरी होगी, आगे मुलजमान पकड़े जाएंगे। इनको मारने का अदारों को फायदा नहीं है, ये तो अपनी हमाकत से मार जाते हैं, अपनी हमाकतों से मर जाते हैं, खुद मौत को दावत देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके बिल्कुल। चैनल के तवज्जो से ना जनाब पेशा अफराद को मैसेज देना चाहता हूं, जिस तरह टेलीफोन के सिग्नल नजर नहीं ना आते, ये मौत के फरिश्ते भी जनाब पेशा को नजर नहीं आ रहे, लेकिन मौत के फरिश्ते जो है ना, इनकी रूहें कब्ज करने के लिए इनके सर पे चढ़े हुए हैं। ये तौबा कर जाए, और बेहतरीन इनको मशवरा मैं दे रहा हूं, अदालतों में जाके ना अदालत को बीच में डाल लें और कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर कर दें। सीसीडी इनको गिरफ्तार कर लेगी और इनको ये तहफ़्फ़ुज़ होगा कि इनको जो खतरा है ना कि हमें मुकाबले में पार ना कर दें, वो खत्म हो जाएगा। इनकी तफ्तीश होगी, ये बाहर आके फिर हलफ दें कि हम चरैम नहीं करेंगे, तो मैं भी यकीन करूंगा। और मंशियात फरोश और जुए करवाने वाले और ये पीछे जो होते हैं, ये जराइम पेशा अफराद, वो इनका ये झूठे ही कसम खा जाते हैं। अदालतों में रोज कस्में खाई जाती हैं कि अगर मैं झूठ बोलूं, मेरे से खुदा जाए मुझसे नाराज हो जाए, तो क्या वहां पे झूठ नहीं बोला जाता? हर अदालत में झूठ बोला जाता है। ये लोग जो है ना, मजहब को आड़ बनाते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अभी तक जो सीसीडी ने कार्रवाई की है, सबसे बड़ी कौन सी कार्रवाई है और कितने उसमें उस कार्रवाई में कितने क्रिमिनल मारे गए हैं और नामवर कौन कौन है अभी तक इनमें? दो कार्रवाई, क्योंकि आपके पास तो रिपोर्ट पहुंच जाती है। मैं आपको ऐसी बताने लगा हूं कि इसके ऊपर आके अगर मैं बताता हूं, दो कार्रवाई इनकी मैं आपको ऐसी बताने लगा हूं कि अगर इनके जो कांस्टेबल है ना, उनको भी नकद करोड़ों रुपया इनाम दिया जाए तो कम होगा। ये दो मुकाबले आपको बताने लगा हूं। एक जो मुकाबला भक्कर में हुआ है, वो जो शाह बरादरान का जो हुआ है ना, वो जो 4 भाई वहां पे मारे हैं, अगर वहां पर वो यानी कि लोग कहते हैं ना जैली पुलिस मुकाबला है, देखें मेरी बात सुने, अगर उनको मौका मिल जाता तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, उन्होंने कम से कम जो है ना 100 पुलिस वाले को शहीद कर देना। क्या कहा? बिल्कुल बिल्कुल 100 उन्होंने पुलिस वालों को शहीद कर देना। खत्म किया है। और दूसरा, ये जो झेलम और पिंडी में दो मुकाबले में, एक जाफरान लड़के का नाम है और दूसरे का नाम है अमीर मीरू, जिन्होंने $5 लाख जो है ना बाहर दुबई में तावान दिया है, पाकिस्तान में बंदा अगवा करके। तो मुझे ये बताएं, 15 करोड़ रुपया तावान बनता है, और ये जिस बंदे को इन्होंने अगवा किया हुआ था ना, अगर मैं आपको उसका नाम बता दूं ना, तो आपके चैनल की इतनी हिम्मत नहीं है उसका नाम ले लें। किसी ने उसका नाम नहीं लिया तो मैं क्यों नाम ले लूं? तो 500 फुट का बंदा था, 500 फुट उसका खाता है, और पाकिस्तान के बहुत बड़े ताकतवर वो सियासतदान का वो ब्रदर इन ला लगता था, यूं कह लें आप। तो उसको तमाम उन्होंने 15 करोड़ रुपया ले लिया, तो उसको वासद जन्म किन्होंने किया है? सीसीडी की वजह से। लोग कहते हैं कि जी उधर लिखा हुआ साथी छुड़ाने आ गए, तो क्या वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें? मेरी बात समझे ना? बिल्कुल 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 शायद बिल्कुल हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है और साथ अपनी साइड को भी सेफ रखना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अदालतें अंधी होती हैं, बिल्कुल। उन्होंने जाना कि पुलिस वाले अगर वो तहरीर बदल लेते हैं या कुछ और नहीं लिख देते हैं मन गढ़ंत किस्म की, तो उसमें क्या होगा? पुलिस वाले फंस जाएंगे। अगर वो पुलिस वाले फंस गए तो इंसाफ हमें कौन देगा? बिल्कुल 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 शाहिद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के शाहिद चौधरी साहब ने जो जी शाहिद भाई,
लिहाजा जिस तरह सीसीडी काम कर रही है ना, वो खुदा का वास्ता है, अगर आप मेरे भाई हैं ना, अदारों के पैर के ऊपर पैर रखें और 1 साल आप सीसीडी को दे दें। 2000 दिसंबर 2026 को अगर क्राइम फ्री सिटी ना बन गया पंजाब, तो आप मुझे दोबारा लाइन पे लेके गालियां निकालिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको। हमारे लोग जो है ना, हमारे जरैम पेशा जो है, ये लातों के भूत हैं। इनको बाजारों चौराहों में इनको फांसियां दें, इनका कला कुमा करके रख दे, खौफ से जो है ना जुर्म छोड़ेंगे ये, वरना भूल जाए। ये जो हम कहते हैं ना, हमें क्राइम फ्री सिटी चाहिए, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं मुआवरा अदालत मार दिया। वो अल्लाह के बंदो, हमारा काम है, हम कौन उनको पूछने वाले? हम पूछ सकते हैं अदालतों को, जिम्मेदार कौन है? गलत करेंगे तो क़यामत वाले दिन इनका गिरबान होगा और मजलूम का हाथ होगा, वहां पे अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें आप। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी साहब ने जो 2 एनकाउंटर और जो चीज़ें बताई, तो वो उनसे पता लगता है कि सीसीडी कितना अच्छा काम कर रही है और क्रिमिनल जो हैं पंजाब के हदूद में, उनके लिए अब जगह नहीं रहेगी पंजाब में। और सीसीडी का काम शायद चौधरी साहब भी एप्रिशिएट करें और बहुत सारे लोग इससे जो पंजाब की अवाम है उसके लिए, क्रिमिनल जो लोग हैं उनके लिए तो जगह तंग हो जाएगी, जो आम अवाम है उनके लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और शाहिद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।